क्या अल्लाह बहरा है जो उन्हें बुलाने के लिए लाउड स्पीकर पर चिल्लाना पड़ता है? अजान की आवाज से मुझे सिर दर्द होता है। उफ, ये जुमले, ये बयानबाजी और ये सोच मजहब पर फिर तनाव है। लगता है मुल्क में चुनाव है। जी बिल्कुल, ये जुमला हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात कर्नाटक के बीजेपी लीडर के.एस. ईश्वरप्पा ने कही है। कोई कहता है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मुसलमानों को लाउड स्पीकर नहीं मिलेगा। सवाल ये नहीं है कि लाउड स्पीकर मिलेगा या नहीं, सवाल ये है कि लाउड स्पीकर नमाज, अजान, हिजाब, मंदिर, मस्जिद, ये मुद्दे आखिर इंतखाब में ही क्यों याद आते हैं? जब बात मुसलमानों के विकास, उनकी तरक्की, उनकी तालीम और उनकी तस्वीर की होती है, तो यही लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं और ये दिखाने की कोशिश होती है कि मुसलमानों के मुद्दों को बनाए रखा जाए और वोट बैंक की सियासत की जाए। आखिर चुनाव जब जब नजदीक आते हैं तब तक ये बातें क्यों उठने लगती हैं? वाज़ेह रहे कि लाउड स्पीकर पर तुरंत हटा दिए जाएंगे, ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। कर्नाटक से ऐसी आवाजें बार बार उठ रही हैं। तो बरेली से आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा तिरंगा रैली निकालना चाहते थे, उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। 72 घंटे के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि दिल्ली कूच करना चाहते थे मौलाना तौकीर रजा, लेकिन मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है कानून का हवाला देकर, क्योंकि किसी तरह की उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी, अर्जी नहीं लगाई, रैली निकालने के लिए परमिशन नहीं ली, इसलिए उनको नजरबंद किया गया। माहौल खराब हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक के अंदर जो बीजेपी लीडरान के जरिए बातें कही जा रही हैं, उसका क्या वो बातें सही हैं और वो माहौल को खराब नहीं करती हैं? अगर ऐसा है तो जब मौलाना तौकीर रजा की रैली को रोका जा सकता है, तो इन लोगों की जबानों को क्यों नहीं रोका जा सकता है? कार्रवाई दो तरफा क्यों नहीं नजर आती है? ये सवाल लगातार बने हुए हैं। और कर्नाटक में रिसेंटली अभी इलेक्शन होने हैं, असेंबली इलेक्शन है इसी साल, लेकिन कर्नाटक से रह रहकर इस तरह की आवाजें बुलंद हो रही हैं। इन आवाजों को खामोश कराने के लिए कोई पहल क्यों नहीं हो रही? जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और ये सोच मजहब पर फिर तनाव, लगता है कि मुल्क में चुनाव है। जी हां, ये बात बिल्कुल सही है कि मुल्क में चुनाव होने वाले हैं। 2023 में 3 रियासतों में अभी इलेक्शन हो चुके हैं, 7 रियासतों समेत जम्मू कश्मीर यूटी में भी इसी साल इलेक्शन होंगे। ऐसे में कर्नाटक के बीजेपी लीडर के.एस. ईश्वरप्पा ने जो बातें कही हैं, कोई कहता है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मुसलमानों को लाउड स्पीकर नहीं मिलेगा। सवाल ये नहीं है कि लाउड स्पीकर मिलेगा या नहीं, सवाल है कि लाउड स्पीकर, नमाज, अजान, हिजाब, मंदिर, मस्जिद, ये मुद्दे आखिर इंतखाब में ही क्यों याद आते हैं? जब बात यहां मुसलमानों के विकास की होती है, उनकी तरक्की की होती है, उनकी तालीम और उनकी तस्वीर की होती है, तो यही लोग मुसलमान उनके मुद्दे और उनके मसलों को भूल जाते हैं। अब आप कर्नाटक के बीजेपी लीडर के बयान को ही देख लीजिए। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि चुनाव के बाद हमारी सरकार आई तो सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर फौरन हटवाएंगे। उधर टी राजा ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2026 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र में 5 वक्त की नमाज के लिए लाउड स्पीकर नहीं मिलेगा। साथ ही ये भी कहा है कि जो कोई भी हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा, हम उसे नहीं बख्शेंगे। अब भला ये भी कोई बात है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और जो लोग उसके सेकुलर स्टेटस के खिलाफ बोलने वालों पर सवाल खड़े करते हैं, उन लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है। और ताजा मिसाल यहां पर मौलाना तौकीर रजा ही है, जो अपने बयान के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मुल्क किधर जाएगा? आज बात इसी पर करेंगे।